तो गैस एपिसोड 4 में वॉकर उस सील को लेकर भाग रहा होता है और उस सील को पकड़कर अपने फ्रेंड को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ फैल्कन और बगी आ जाता है और उससे सील्ड मांगने लगता है। वॉकर उस सील्ड को देने के लिए मना करता है, जिस कारण उन तीनों के बीच फाइट हो जाती है। बगी उससे वो सील्ड छीनने की काफ़ी कोशिश करता है, तभी बगी को मार कर दूर भगा देता है। फैल्कन भी उससे सील्ड छीनने की कोशिश करता है, तभी वो उसके पंख काट देता है। फाइनली काफ़ी फाइट के बाद वो दोनों वॉकर को पकड़ लेते हैं और वो दोनों उसको मारते हैं। इसके बाद बगी वो सील्ड लेकर फैल्कन को दे देता है। इसके बाद फैल्कन उस सील्ड को पकड़ के सोचने लगता है कि उस सील्ड का क्या करें। दूसरी तरफ वॉकर को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ देखते हैं कि उसे सारे पदों से हटा दिया गया है। तभी वॉकर उनको चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा दोस्त मरा इसलिए मैंने उसे मारा। जिसके बाद सारे जज उसे चुपचाप जाने के लिए कहते हैं, वरना उसे जेल में डाल देते। तभी वॉकर के पास एक लेडी आती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें बदला पूरा लेना है और वापस वो सील्ड चाहिए तो तुम हमारी टीम में आ सकते हो। इसके बाद ही वो उसे अपना कार्ड देती है। दूसरी तरफ कार्ली और उसके लोग भी एक प्लान के लिए मिशन बना रहे होते हैं कि इस बार क्या करना है और कैसे करना है। इधर जीमो भी अपने राज्य आ चुका था। तभी वहाँ बगी आता है और उस पर गन पॉइंट करता है। इसके बाद वो अपने गन को हटा के उससे सारी गोलियां फेंक देता है और उसे वकांडा वासियों के हवाले कर देता है। इधर सैम भी उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है और उसके घर आ जाता है और उससे पूछता है कि मैं इस सील्ड का क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो अपने पास्ट की फ़ोटो को दिखाता है कि वो कहाँ कहाँ किस तरह की लड़ाई किया था और कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कैप्टन अमेरिका एक ब्लैक मैन को अपना सील्ड देंगे। उसने तुम्हें दिया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। इसके बाद सैम घर आ जाता है और अपने बोट ठीक करने लगता है, जिससे कि वो बोट ठीक करके अपना घर का गुजारा चला सके और अपने उधारों को चुकता कर सके। इसके बाद सैम अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है कि वाकई हमें बोट बेच देना चाहिए। तभी उसकी सिस्टर कहती है, क्यों ना हम सब जितने भी लोगों की मदद किए हैं उन सभी लोगों को बुलाया जाए। जिस पर सैम सबको मैसेज करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ बगी भी आया था और उनकी हेल्प कर रहा था। इसी बीच बगी फैल्कन के फैमिली मेम्बर्स से मिलता है। दूसरी तरफ वॉकर अपने फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स को बता रहा था कि उसका दोस्त किस तरह उसके आंखों के सामने मरा था। इधर बगी सैम के घर काफ़ी दिनों रुकने के बाद फाइनली अब जाने लगता है और सैम उस सील्ड के साथ काफ़ी मेहनत करने लगता है और उस सील्ड को अच्छे से चलाना सीखता है। दूसरी तरफ ये लोग प्लान बनाते हैं कि सभी नेताओं को मार कर फ्लाइट चुराई जाए। तभी सैम को वीडियो कॉल आता है और उसी प्लान के बारे में वो आदमी बताता है। इधर सभी नेता मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजता है। इसके बाद वहाँ फैल्कन भी जाने के लिए रेडी हो जाता है और यह एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 में संसद के पास काफ़ी सारी मिलिट्री थी, जहाँ बगी और शेरॉन भी आए थे, जिससे कि उन नेताओं को बचा सके। इधर ऑफिस के अंदर कार्ली का एक आदमी वहाँ स्मोक नीट करता है, जिससे वहाँ सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। इतने में ही वहाँ फैल्कन आता है और आते ही उनके आदमियों से मार खाने लगता है और थोड़ा बहुत मारने भी लगता है। इधर बगी को कार्ली को कॉल आता है, जिसमें कार्ली कहती है कि थानोस के हमले के बाद जितने भी लोग इस कंट्री में फंसे हैं, हम उन्हें उनके देश वापस ले जाना चाहते हैं और कहती है मदद करना है तो करो, वरना रास्ते में मत आओ। इधर वो लोग सभी नेताओं को एक गाड़ी में बंद करके स्पेशल लॉक लगाते हैं। दूसरी तरफ फैल्कन मार खा ही रहा होता है। दूसरी तरफ बगी नेताओं के बारे में पूछता है, जिस पर कार्ली कहती है कि हम उन नेताओं को जब तक नहीं मारेंगे तब तक वो उन लोगों को दूसरे कंट्री नहीं भेजेंगे। जिसको सुनकर बगी उन लोगों का पीछा करने लगता है, जहाँ शेरॉन भी उसकी मदद करती है। फाइनली फैल्कन भी उस आदमी को मारकर बाहर जाने लगता है और उस हेलीकॉप्टर में बैठे नेताओं को बचाने की कोशिश करता है। इधर कार्ली का आदमी कार्ली को आकर कहता है कि हम मरने वाले हैं, जिस पर कार्ली कहती है, हम भले मर जाएंगे बट यह जंग जारी रहेगा। इधर फैल्कन भी उस हेलीकॉप्टर के सारे लोगों को बाहर निकाल लेता है और उन लोगों को बचा लेता है। इधर बगी उन लोगों के पास आते ही सीधा हमला करने लगता है और उनको मारने लगता है। वो लोग उस गाड़ी को जलाने लगते हैं, जिस पे बगी उसको रोकता है। इतने में ही वहाँ वॉकर आ जाता है अपनी नकली सील्ड लेके और वो उनको रोकने की कोशिश करता है। बगी एक कार के लोगों को आज़ाद कर देता है। इधर वॉकर काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा होता है। तभी वहाँ बगी आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है और उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारने लगता है। दूसरी तरफ फैल्कन एक और हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है ताकि वहाँ के उस लोगों को बचा सके। जिसके बाद वो उस पायलट को नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ के एक आदमी उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। इधर वॉकर भी अब उठने लगता है और उन लोगों को मारने लगता है। इतने में ही वहाँ कार्ली आ जाती है और कार्ली आके वॉकर से फाइट करने लगती है, जहाँ वो वॉकर को पीट के बगी के पास जाने लगती है। तभी उनका एक आदमी नेताओं से भरा वैन को नीचे फेंकने लगता है। इतने में ही बगी वॉकर को ढूंढता है, देखता है कि वॉकर उन लोगों को बचा रहा है। तभी कार्ली और उसके आदमी आके उसे नीचे गिरा देते हैं। इतने में ही वहाँ फैल्कन आ जाता है और उस गाड़ी को बचा लेता है और उस लॉक को तोड़ के उन लोगों को आज़ाद कर देता है।
इतने में ही वहाँ कोई स्मोक नेट करता है और वो लोग भाग जाते हैं। इतने में ही कार्ली शेरॉन से मिलती है। तभी वहाँ उसका एक आदमी आ जाता है और बातों ही बातों में वो आदमी गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, जिसको सुन के वॉकर भी वहाँ आने लगता है और वो आते ही कार्ली को मारने लगता है। कार्ली भी उस पर ईंट फेंक फेंक करके मारने लगती है। दूसरी तरफ फाइनली कार्ली के सभी आदमी पकड़े जाते हैं और उनको जेल ले जाया जाता है। इधर फैल्कन भी कार्ली से हार जाता है। तभी कार्ली उसको मारने की कोशिश करती है। इतने में ही शेरॉन उसको मार देती है। फैल्कन उसको उठाने की भी कोशिश करता है पर वो मर जाती है। इसके बाद फैल्कन उसकी लाश को लाके सभी लोगों को दिखाता है और नेताओं को कहता है कि थानोस के हमले के बाद जितने भी लोग बचे थे उन सभी लोगों को आप जब तक घर नहीं भेजेंगे और गरीबों की जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक ऐसे और कार्य पैदा होंगे जो अमीरों को मार के गरीबों को खाना देंगे। ये लोग आप लोगों को इसीलिए मारे थे क्योंकि ये लोग उन सभी लोगों को उनके कंट्री और उनके घर पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद उन सभी लोगों को वहां से जेल ले जाया जाता है। इधर जिमो भी एक जेल में आराम कर रहा होता है। इधर वॉकर के पास वो लेडी फिर आती है और उसे शाबाशी देती है। दूसरी तरफ बगी भी अपने घर चला जाता है और अपने थेरेपिस्ट को बुक देने के लिए थैंक यू मैसेज करता है। इधर फैल्कन फिर उस बूढ़े आदमी के घर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ वो एवेंजर्स टावर में उसकी एक मूर्ति दिखाता है। वो आदमी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर वॉकर के फैमिली की परिस्थिति भी थोड़ी बहुत सुधर रही थी और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और गाइस सीज़न 1 भी एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।